डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करने के लिए केमिस्ट्री की जो ब्रांच काम में आती है वो क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, एवरेज रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन को अपन डिनोट करते हैं सी द्वारा, और चेंज क्या हो गया? डेल्टा सी। तो डेल्टा सी बाई टी, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर, और इनसे टाइम है तो टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर अपन ग्राफ खींचें तो देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार कम होती चली जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार बढ़ती चली जाएगी। दूसरा देखो कंसंट्रेशन, और ये तो था इरिवर्सिबल रिएक्शन और ये रिवर्सिबल रिएक्शन। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचे तो ये देखो इन दोनों ग्राफ को मिला दिया है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आ जाएगा तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, और जिस समय अभिक्रिया में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्थिर हो जाएगी। अब रेट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो टाइम जैसे जैसे अभिक्रिया की बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता चल जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट में ग्राफ खींचें तो देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के लिए लागू होता है। चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी उनका ग्राफ एक सीधी रेखा आएगा। मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक प्रकार होता है इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का मतलब है किसी समय वेग। जैसे इस उदाहरण में हमने देखा है अभिक्रिया का वेग कितने बजे, जैसे ये मिनट में ले रखा था 10 मिनट, अभिक्रिया शुरू होने के 10 मिनट बाद अभिक्रिया का वेग क्या था। तो तात्क्षणिक वेग क्या होगा? द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंट रेट ऑफ दैट मोमेंट। इट कैन बी मेजर्ड एज। देखो इसको कैसे ग्राफ के द्वारा कैसे मापा जाएगा? हमने 5 मिनट पे रेट ज्ञात की, ये 5 मिनट पे और 15 मिनट पे दोनों को मिलाया तो देखो अभिक्रिया का वेग इस ग्राफ के इस सरल रेखा के स्लोप द्वारा ज्ञात किया जाएगा। तो स्लोप द्वारा कैसे? टेन थीटा सी माइनस ए। जैसे कंसंट्रेशन सी पे क्या थी और कंसंट्रेशन ए पे क्या थी, और रेट बी माइनस ए बी पे क्या था, तो सी माइनस ए और बी माइनस ए, मतलब टेन थीटा ज्ञात करना है इसका। तो वो 10 मिनट पे रेट आ जाएगी अपनी। रेट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? मान लो जनरल रिएक्शन है N1A, NBB, NCC और NDD। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? तो देखो जब हम रिएक्टेंट के सापेक्ष लिखते हैं तो चूंकि अभिक्रिया के दौरान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है जो पॉजिटिव साइन। dA/dt, dB/dt बराबर dC/dt बराबर dD/dt। और इनको यूनिटी में लाने के लिए इनके जितने नंबर ऑफ मोल्स उनका भाग दे दिया 1/NA, 1/NB, 1/NC, मतलब पर मोल ज्ञात करने के लिए यूनिटी कंसंट्रेशन के लिए इसके लिए
हमने इसका भाग दे दिया। इट मीन्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट ए क्या हो गया, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू रेट गुणा एन ए। इसी प्रकार एन बी के लिए रेट गुणा एन बी। फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी डी सी अपॉन डी टी बराबर क्या हुआ, रेट गुणा एन सी। रेट लो, इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटेटिव वेट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेट ऑफ रिएक्टेंट। देखो रेट बराबर क्या हो गया, के एन ए टू द पावर एन बी और बी टू द पावर एन बी, ए टू द पावर एन ए और बी टू द पावर एन ए, वेयर के एन इज क्या है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और अगर इनकी कंसंट्रेशन यूनिटी हो तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रेट लो में जो घात होती हैं, जैसे पिछले उदाहरण में एन ए और एन बी थी, तो सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे एन ए और एन बी का योग ऑर्डर, व्हेन ए बराबर बी बराबर 1 देन इक्वेशन 2 रेट इक्वल्स टू के एन, मतलब ए और बी की कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिटी हो, मतलब 1 मोल पर लीटर हो। इट मीन्स रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विच कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी 1 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे जो के एन है ये क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ये था ऑर्डर। अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिक्युलरिटी, जो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।